तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है कि थियरी तो ठीक है पर ये होगा कैसे। कितने लोगों का क्वेश्चन ऐसा है? तो ये क्वेश्चन आपकी जगह ठीक है, लेकिन अभी ऐसा मान के चलिए कि 1.5 दिन में एक तरह से हमने दर्शन का दरवाज़ा खोला है। अभी फिलॉसफिक पार्ट सामने आया है। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे तो प्रैक्टिकल पार्ट आगे आते जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल पार्ट की चिंता ना करें। जितनी बात हो रही है उतने में जो कुछ कहा जा रहा है उसको लॉजिकली अपने में कंसीव करने की कोशिश करें, और वो हम तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और मैं सोचता हूं कि काफ़ी अच्छा पहुंच रहा है, काफ़ी संतोषजनक है। आगे बढ़ते। जितनी बात हमारी हो गई, फिर से हर बार हर सेशन के बाद शुरू से पूरा रिकैप कीजिए। कहाँ से शुरू किया था? जिंदा रहने का कोई सामान, एक लाइन। उसके बाद क्या किया? जीना क्या है? उसके बाद भाव और विचार की बात किया। तो भाव क्या है? भव की स्वीकृति। अभी भव परिवर्तनशील है। जिंदा रहने के धरातल पर मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, इसलिए आवाज ठीक है? हैं? सुनने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? जिंदा रहने के, हाँ नहीं नहीं ठीक है, मैं थोड़ा इसको दूर करता हूँ, हो जाएगा। हेलो, अब ठीक है? हाँ, कान की जोर नहीं। जिंदा रहने के धरातल पर मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ। शरीर परिवर्तनशील है, मेरा भाव ही परिवर्तनशील है, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। और मैं कंपैरिजन मोड में जीता हूँ। मैं इंद्रियों से सुखी होने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कि सुख की निरंतरता नहीं है। सूत्र है, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है, दुख का कारण है। किसमें सुख की निरंतरता नहीं है? जिसमें, क्या है, दिवाली कहाँ अभी आई? जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। किसमें सुख की निरंतरता नहीं है? इंद्रियों की कोई औकात नहीं है कि वो सुख की निरंतरता दे सके। रूप बल धन पद के आधार पर हम सम्मान के स्थायित्व को पा सकें, ये संभव नहीं है। इसलिए बोला कि जिंदा रहने का सम्मान जीने के काम नहीं आता। यदि भाव शाश्वत हो जाए तो भाव भी शाश्वत हो जाए। अभी एक ही लाइन पकड़ लेते हैं कि नियम शाश्वत है और मैं शाश्वत हूं। नियम शाश्वत है और मैं शाश्वत हूं, इसलिए भाव भी शाश्वत है। इसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने आगे बढ़े और हमने चर्चा किया कि फिर जीना क्या है। तो पता चला कि जीना प्रश्नों के साथ होता है कि उत्तर के साथ होता है। तो जीने के अर्थ में 2 ही प्रश्न हैं कि क्यों जीना है, जीने का पर्पस क्या है, और जीने का स्वरूप क्या है। तो जीने का पर्पस क्या है और जीने का स्वरूप क्या है, 2 ही प्रश्न हैं। यहाँ तक हम आके रुके थे और कुछ चीज़ों को हमने परिभाषित किया। अब यहाँ शादी का मिनिमम, एक माइक और देख लीजिए किसके पास है। किन के पास माइक है चेक कर ले। माइक है इधर किसी के पास? माइक किसके पास है? सब बंद है। हाँ जी, चले। कहाँ थे? जीना क्या? तो फाइनली अब ये भी समझ में आता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने इतनी लंबी तैयारी की है। तो विवाह के लिए भी कोई तैयारी की ज़रूरत है। तो विवाह के लिए जिनको विवाह करना है उसकी तैयारी क्या है?
कि उनको क्लैरिटी हो कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, तो विवाह की बात और समय आने से करेंगे। लेकिन फिलहाल हमको कुछ चीज़ों का पता, इसका मतलब एक प्रॉड, देखो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉलेज से निकलते ही चाहे घर में कितना भी पैसा है, हम घर से पैसा लें, अब ये हमको स्वीकार नहीं होता है, और ये जनरल है, किसी ने हमको बताया नहीं। शादी होने के बाद कोई हमारे झगड़े देखे, ये हमको स्वीकार नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं जवान होने के बाद में आर्थिक रूप से सेल्फ रिलायंट हूँ, मैं अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हूँ, ऐसी हम सब की ज़रूरत है, स्त्री पुरुष सहित। दूसरा ये भी ध्यान में आ गया कि हम बड़े हो गए, उसका मतलब है कि हमको जीना आता है ना। हम बड़े हो गए और किसी को ये पता चले कि इनके घर में झगड़े होते हैं, इनको आपस में जीना नहीं आता है, ये किसी को स्वीकार नहीं है। आप माइक वहां से हटा दो। चारों इसको माइक को अलग अलग जगह रखो ना, इसको अलग अलग कॉर्नर पे रखो। दो ही चालू है, दो तो बंद ही है। दो बंद है, दो बंद है फिर। एक माइक पीछे दे दो किसी को, है ना। तो आगे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्यों जीना है? पूछिए अपने आप से, क्यों जिंदा हूं? अब तो चूंकि काफी सारी हमारी चर्चा हो चुकी, इसलिए काफी लोगों के ध्यान में आ गया है। तो बेसिकली अब ये भी क्लैरिटी आ गई कि हम सब लोगों का जीना एक ही चीज की तलाश में है। हम सभी लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं। देखो कितना एक है हम सभी लोगों के लिए। और फिर उसमें मैं इंजीनियर बनूं कि डॉक्टर बनूं, कोई डॉक्टर बन के, अभी तक हमको ऐसा लगता था कि कोई डॉक्टर बनने से उसके लिए खुशी का स्रोत डॉक्टर बन के है, इंजीनियर बन के है, बिजनेस करके है, शादी करके है या बिना शादी किए है। तो मैं जो कुछ भी जिंदगी में करता हूँ उसके मूल में एक ही चीज है, हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उतने उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। तो एक बात ध्यान में आ गई, सभी के लिए सभी की मूल चाहना, इस पर काफी चर्चा हो गई है इसलिए मैं और चर्चा नहीं करता। सभी मानव की मूल चाहना एक है, सभी मानव की मूल चाहना एक है, सभी मानव की मूल चाहना एक है, और वो निरंतर सुखपूर्वक जीना है। यहां हम पहुंच गए। हम अच्छा करें, बुरा करें, सही करें, गलत करें, उसकी वो लोगों के दृष्टिकोण में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमने तो जो कुछ भी किया है अपने सुखी होने के लिए किया है, ये बात। तो यहाँ ये बात निकल के आती है कि मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुखी होने के लिए है ना। ये सूत्र है, मानव जाति का समस्त प्रयास मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख अंडरकोट सुख में सुख, शांति, संतोष, आनंद सब है।
अब इसको जांच के देखिए कि आप अच्छा करें, बुरा करें, सही करें, गलत करें, जो कुछ भी आप करते हैं उसको कोई नाम ना दिया जाए, वो सब सुखी होने के अर्थ में है। संसार का अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा सारा कर्म जो कुछ भी हम सोते जागते हुए करें, इवन जो कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सुखी होने के लिए करते हैं। दुनिया के सभी लोग ऐसे ही हैं, इससे आपको सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। आप असहमत होने के लिए प्रयास करें समझने की जिम्मेदारी के साथ। ऐसा है कि नहीं है? हाँ जी। 30 के नीचे वालों से विशेष, 35 के नीचे वाले यंग होते हैं ना, वो लोग ज्यादा सोच पाते। मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। जो कुछ भी सोचता है, बोलता है, करता है, वो अपने सुखी होने के लिए करता है। ऐसा है नहीं है। इसके विपरीत सोच के देखो, इसके विरोध में एक एग्जाम्पल लेके आओ। आप वही करते हो जिसमें आपका सुख निहित है। आप जो कुछ भी करते हो अपने सुखी होने के लिए करते हो। इसको और विपरीत बदल के, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो भैया जी, अभी ऐसा लग रहा है कि जो हमारे अंदर जो अहंकार होता है ना, तो अब वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब पता चल गया कि ये तो हम हमारे सुख के लिए ही करते हैं सब कुछ। तो ये एक लाइन और आगे चले गए। तो अगली लाइन में ये कहने वाला हूं कि आज तक आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। आपने जो कुछ भी किया है अपने सुखी होने के लिए किया है। आप असहमत होकर देखें। आपने जो कुछ भी आज तक किया है अपने सुखी होने के लिए किया है। आपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, किसी और, आप असहमत होकर देखें। असहमत होइए, कुछ निकलेगा नया। हाँ बोलिए, माइक। हेलो। बॉर्डर पे जो जवान रहते हैं, राइट, वो तो हाँ, सब कुर्बान करके ज्यादा अच्छा होगा कि पहले अपनी जिंदगी, आप भी एक जवान हो, आप भी कई बार बॉर्डर पे होते हो, बट मतलब जो क्यों अपनी जिंदगी भूल के हम बाहर से एग्जाम्पल लेके आते हैं? अपनी जिंदगी में घटी घटनाएं एग्जाम्पल के रूप में लाएं। कुछ वैसे फिर रिलेट किया तो उसी सुख के लिए ही किया है। और कोशिश करके देखिए, आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अपने सुखी होने के लिए किया। ऐसा मैं बोल रहा हूं, आपको सहमत होने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए आप कैसे असहमत हैं? है परोपकार से किए हुए कर्म, कुछ किया आपने ऐसा? माइक लो, माइक पीछे। बताओ आपने कौन सा कर्म किया? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, बोलने से कोई उसमें घिस नहीं जाता, आप बोल दीजिए। लाइक से सपोज अगर आप किसी के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हो, ब्लड डोनेट किया तो जिसको मुझे आपने, जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं डोनेट करूं, बट मैं कर रहा हूँ। हाँ आपने क्यों किया? वो जिसको चाहिए था वो तो घर बुलाने आया नहीं था। कोई आया था उनके बिहाफ पे, तो उसके लिए गए। हाँ आप ना भी बोल सकते थे, मेरा मूड नहीं है भाई। आप क्यों गए? माइक ठीक रखे क्या कि आप क्यों गए? आप मत जाते। फिर वो जो कर्म है वो तो अपन ने अपने लिए नहीं किया ना। आप क्यों गए ये बताओ? मत जाते, ना बोल देते। क्यों गए आप? या जैसे किसी को जैसे गरीब को कोई चीज देते हैं कोई, हाँ। अगर तो वो इसलिए दे रहे हैं ना कि भाई उसको जरूरत है, अपने को तो नहीं है। हाँ तो मत दो। क्यों देते हो? क्यों दिया आपने? आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि मैं असहमत किस तरीके से हूँ। हाँ तो मैं भी तो पूछ रहा हूँ ना। हाँ भाई आप ही उत्तर दोगे, मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ। हाँ यस ठीक है। तो आपने क्यों किया? मत जाते। आपने ब्लड डोनेट क्यों किया? मत जाते। किसी की जरूरत थी इसलिए उसको पूरा किया। आपने क्यों पूरा किया किसी की जरूरत? नहीं
पुण्य और पाप का बात नहीं, किसी की जरूरत थी उसको पूरा करना। अभी नैतिक अभी जवाबदारी। आप लोग बीच में मत कूदो, हम लोग बात कर रहे हैं ना। नैतिक जवाबदारी एक। क्यों कि भाई नैतिक चलो ठीक जवाबदारी? है। नैतिक जवाबदारी का क्या मतलब? किसी की जान बच सकती है तो इसलिए। नहीं, तो किसी की जान बचाने की आपको क्या जरूरत है? मर जाने दो। ठीक है, क्या बोले? आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। नहीं, आप क्यों गए? इसका आंसर नहीं है सर मेरे पास में। नहीं, खोजोगे तो मिलेगा। मैं असहमत हूँ। मैं हाँ। इस बात से असहमत हाँ। हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में जब हम रहते हैं हाँ। तो कभी मन ना होते हुए भी सब मतलब उनके लिए कुछ करना पड़ता है। घटी घटना बताओ। मान लो मेरी फैमिली है और मैं बाहर से आने के बाद बहुत थक गई हूँ और मुझे बिल्कुल भी मतलब घर का सामान लाना है या कुछ भी अगर करना है, नहीं करना चाहती मैं, मन होता है नहीं करना है मुझे। मत करो, क्यों करते हो? नहीं, लेकिन ऐसे उनको तकलीफ में नहीं देख सकते हम। उनको तकलीफ में नहीं देख सकते। आपकी प्रॉब्लम है। उनको तकलीफ में नहीं देख सकते इसलिए करते हैं। किसी को इसमें मरता मुझे हुआ कहाँ नहीं से देख सुख सकते मिले? इसलिए जाते हैं। किसी को मरता हुआ नहीं देख सकते, उसमें गिल्ट फीलिंग होता है। मैं किसी के लिए कुछ कर सकता था और मैं नहीं किया, इससे गिल्ट फीलिंग होता है। अपने गिल्ट फीलिंग से बचने के लिए करते हैं, है ना। अपने परिवार की जिम्मेदारी को हमने स्वीकारा हुआ है और वो असुविधा में है, हम कुछ कर सकते हैं, अपने में गिल्ट फीलिंग होता है, उस गिल्ट फीलिंग से बचने के लिए करते हैं। क्या इसे संवेदनशीलता से किया हुआ काम? संवेदनशीलता ही है ये, हमारी संवेदनशीलता कराती है। तो आपने जो किया अपने गिल्ट से बचने के लिए किया, या ऐसा करके आपको अच्छा लगता है इसलिए करते हो। संवेदनशीलता वश किया तो किसी के लिए कुछ किया कि अपने ही लिए किया? हो गया। हो था तो पहले भी सोचने की मशीन जरा काम नहीं कर रही थी। हाँ जी, और बोलिए। आप असहमत होने के लिए पूरा दम लगाइए, आप बिल्कुल सहमत होने की कोशिश ना करें। कोई नियम देखो, फिर से समझो इसको। हमने क्या चर्चा किया? अभी भव ही परिवर्तनशील है तो भाव भी परिवर्तनशील है। भव को शाश्वत रूप में पहचान पाएंगे तो हमारा भाव भी शाश्वत हो जाएगा। अब हम बार बार नियम को क्रॉस चेक करके देख रहे हैं, उसके विपरीत सोच के देख रहे हैं। ये नियम है यार, सबके लिए ऐसे ही काम करता है क्या? तो ये कह रहे हैं कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। ये ऐसा करता है क्या? यदि ये स्वीकार हो जाएगा तो मैंने एक नियम पहचान लिया जो मानव के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हमने एल्युमिनियम के नियम को पहचाना, लोहे के नियम को पहचाना, धरती के नियम को पहचाना, पेड़ पौधे के नियम को पहचाना। अभी हम मानव के लिए उस यूनिवर्सल लॉज को नहीं पहचानते हैं जो मानव के जीने पे लागू होता है। तो मानव के जीने पे जो यूनिवर्सल लॉज लागू होते हैं उनको हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बार बार क्रॉस चेक करते हैं कि सब पे काम करता है क्या, ऐसे ही काम करता है क्या। जितना जितना उसको एग्जामिन करने जाएंगे उतना उतना वो हमको समझ में आएगा। तो आपने आज तक जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, ना बच्चों के लिए किया, ना फैमिली के लिए किया, ना समाज के लिए किया, ना देश के लिए किया। ऐसा मैं कह रहा हूँ, आप सहमत मत होइए। आपने कुछ किया हो इससे अलग तो बताइए। बोलिए। हाँ जी, माइक। आप बैठ के बोलो, खड़े होके बोलो। नहीं, खड़े होने से आवाज़ थोड़ी बढ़ जाएगी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि आपने खुद के लिए किया क्या? हाँ। तो जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मेरे 11th-12th के बच्चे हैं, तो एक पेरेंट्स मेरे पास रोते हुए आए और उन्होंने कहा कि अभी पहले मेरा बेटा अच्छा था और अभी जैसे 11th में आ गया तो वो अभी मेरा सुनता नहीं है, या फिर वो उसका कोई बाहर चल रहा है, मतलब अफेयर चल रहा है। सुखी होने के लिए कुछ कर रहे हो। हाँ नहीं, वो सुखी होने के लिए कर रहा है, बट वो पूरा डाइवर्ट हो चुका था और पेरेंट्स को बहुत ये कर रहा था, अब्यूज वर्ड यूज़ कर रहा था। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि क्या सही है, ये उम्र तो नहीं है उसकी वो करने की। तो क्या मैंने खुद के लिए किया ऐसा, मतलब आप ही सोचो, मत करते। नहीं, वो आपकी जॉब का हिस्सा तो नहीं है। नहीं, पर वो पेरेंट्स अगर मेरे पास रोते हुए आता है और वो अच्छा पेरेंट्स जिसको मैं जानती हूँ कि वो बचपन से पढ़ा है हमारे क्यों पास। किया? अच्छा, तो वो खुद क्यों के लिए किया? यही कि
थोड़ा सा मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिले। हो गया। और हो गया। तो वो तो खुद के सुख के लिए नहीं किया ना सर मैंने, मतलब नहीं नहीं, सुख के लिए नहीं किया, सेटिस्फेक्शन के लिए किया। तो मेरा मेरा उसमें स्वार्थ नहीं था। मेरा ये कहना था कि पेरेंट्स को भी तकलीफ ना हो और बच्चा भी सुधर जाए, ये मेरा हाँ, आपका intention तकलीफ था। ये था कि ऐसा करने से आप, यदि ऐसा करने से आपको दुख मिलता होता तो आप करते क्या? लाख बच्चे को अच्छा लगता, लाख पेरेंट्स को अच्छा तो लगता। वो सुनता नहीं ना सर बात, अभी भी उसने सुना नहीं, वो एज इट इज चल रहा है। हाँ, आपने एक प्रयास किया अपने सुखी होने के लिए, उसमें आप सफल नहीं हुए। हाँ, तो इसी पे मुझे काम करना है अभी। हाँ, इसलिए काम करना है Yes, ताकि yes. आप सुखी हो सको। नहीं मतलब सुखी हो सका, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना सर, आपने जैसे बताया कि हमें सम्मान के लिए कम लेना है, ज्यादा देना है। मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है, अधिक के चक्कर में लगे। नहीं, अधिक, हाँ, अधिक ही बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सम्मान के लिए, हाँ, तो वो नेचुरल है, वो हाँ, हाँ। कुछ वो गलत है ऐसा नहीं है। अच्छा पर जांच के यही निकला कि मैंने जो कुछ किया मेरे सुखी होने के लिए किया। अच्छा। यदि उसमें मेरा सुख ना होता और बच्चे का और पेरेंट्स का होता तो करता क्या मैं? तब मैं करता क्या? मेरा उसमें कोई सुख ना होता। तो कोई दिन ऐसा हुआ कि आप सुबह उठे और आपको लगे कि आज मेरे को दुखी होना है, क्या करूं? अच्छा, तो कोई नहीं सोचेगा ना सर। नेचुरल है, इसका मतलब यही है, सुखी कैसे हूं यही सोचेगा। तो सुखी होने के लिए किसी की मदद करेगा, सुखी होने के लिए कुछ और करेगा। तो जो कुछ भी मानव करता है सुखी होने के लिए करता है या दुख से बचने के लिए करता है। तो ये सुख अच्छा है या मतलब वो सुख अच्छा स्वार्थ और वाला गलत की सुख? चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी केवल ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ओके सर। मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है या दुख से बचने के लिए करता है। बस आप असहमत होने की कोशिश करो, देखते हैं क्या निकलता है। हाँ जी, और कोई बोलिए, पीछे वालों बोलो। हेलो जी, मैं प्रसाद ठाकरे। हर आदमी खुद के लिए करता है तो दूसरों के लिए क्या करने का, ये पूछना चाहता हूँ। दूसरों के लिए कुछ हो जाता है, आप बाई प्रोडक्ट है। आप बताते हैं दूसरों के लिए दूसरों के लिए करना, तो दूसरों के लिए नहीं करते तो खुद के लिए करते हैं बोलते, तो हाँ। दूसरे के लिए क्या करने का? तो किसी का सुख इतना विशाल हो सकता है कि उसमें सारी दुनिया का सुख समा जाए, किसी का सुख इतना संकीर्ण हो सकता है कि दुनिया का दुख उसमें समा जाए। ठीक, बस इसी बात की वैल्यू है। किसी का सुख इतना विशाल है कि उसमें हजारों लोगों का सुख समा जाता है, यहां हम आदमी की वैल्यू कर पाते। हाँ जी, और बोलिए। आपने जो कुछ भी आज तक किया अपने सुखी होने के लिए किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। जो होना था हो गया। आपके सुखी होने के प्रोसेस में कोई दुखी भी हुआ, आपके सुखी होने के प्रोसेस में कोई सुखी भी हुआ, लेकिन मूलतः आपने जो कुछ किया अपने सुखी होने के लिए किया। लोग सुसाइड करते हैं तो उस दुख से बचने के लिए करते हैं। हाँ, तो बेसिकली मानव जो कुछ भी करता है अपने सुख को बढ़ाने के लिए और अपने दुख को घटाने के लिए, वो दुख को मैक्सिमाइज करने के, सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए सुख को है। हाँ, वो उनकी प्रॉब्लम। हाँ, पेरेंट्स दुखी हो गए। हाँ, वो ठीक है। तो उसने ना तो पेरेंट्स को दुखी करने के लिए किया, उसने तो अपने दुख से बचने के लिए कुछ किया। अब पेरेंट्स ने जो कुछ किया, पेरेंट्स को उस घटना को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं थी, तो उनका दुख उनकी अक्षमता की पीड़ा है। गणित ऐसे है। हाँ जी, अभी यही सोचिए कि अभी अपने आप को केंद्र में रखिए। आपने आज तक जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, ना पति के लिए किया, ना बच्चों के लिए किया,
ना पत्नी के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना देश के लिए किया, ना समाज के लिए किया, ना प्रकृति के लिए किया। आपने जो किया अपने सुखी होने के लिए किया। ऐसा है? नहीं है। और ढूंढो कुछ। हाँ जी, माइक। कुछ नहीं है? नहीं है। हाँ जी, क्या हुआ? सरेंडर? सरेंडर तो हाथ खड़ा करो। ऐसे सरेंडर करते हैं। एक कंफ्यूजन है। माइक दो भाई, कंफ्यूजन है। ये गेट बंद कर देना, आवाज आ रही है उधर से। हेलो हेलो। उनको थोड़ा बोल दो, आवाज ना करे। आपने भी कहा कि हर इंसान जो भी करता है अपने सुख के लिए करता है, बट कभी कभी कई माँ बाप अपने बच्चों के सुख के लिए कई चीजों का त्याग कर देते हैं। हाँ, तो ये भी उनमें सुख भी के खुद लिए। का और खुद क्या? का सुख है। के लिए, अपने सुख के लिए। दोस्त पड़ोसी के सुख के लिए करके देखें। त्याग कर देते, त्याग कर देते। त्याग में होता है कि प्यार में होता है? प्यार में ही। प्यार में ही होता है। मोह में, प्यार में। हाँ जी, और कुछ हो गया? चलूं? चलूं? चलो। तो देखिए, इससे ये समझ में आया। तो इस घटना से क्या निकला? इस घटना से क्या निकला? इस चर्चा से क्या निकला? हम सब अपने सुख के लिए कर रहे हैं, तो इससे क्या निकला? कैसा लग रहा है? कि कैसा फील, कैसा हो रहा है? हैं? ऐसा निष्कर्ष आने से कैसा फील हो रहा है? माइक से बोलो। हल्का हो गया? माइक से बोलो। माइक लो। हेलो। आत्मविश्वास फील हो रहा है सर। आत्मविश्वास फील हो रहा है? यस। अच्छा, कैसे? मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है। मैं ही ये कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड था। और मैं मेरे लिए ही कर रहा हूँ, तो घमंड बाहर रख के आ गया मैं अभी। तो कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और हल्का फील कर रहे हैं। हल्का फील कर रहे हैं हम सर। जो एक दूसरे के गले में लटके हुए हैं, है ना। मैंने अधिकांश परिवारों में, विशेष रूप से महिलाएं और बुजुर्ग, क्योंकि बहुत करते हैं परिवार के लिए, नो डाउट, इसलिए और वैसा रिस्पांस मिलता नहीं है। फिर घायल भी होते हैं, हमने इतना किया, सारी ज़िंदगी लगा दी, हमको क्या मिला, वगैरह वगैरह। तो अब धीरे से समझ में आया कि यदि मेरे को ये स्वीकार हो जाता है कि मैंने जो कुछ भी किया मेरे सुखी होने के लिए किया, तो फिर ये एक तो जब मुझको लगता है कि मैंने परिवार के लिए और दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, एक अनावश्यक अहंकार अपने भीतर आता है। और जब मुझको लगता है कि मैंने किया, तो एक अति अपेक्षा भी पैदा होती है, और अति अपेक्षा का रिस्पॉन्स वैसा मिलता नहीं है। जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया भी जन्म लेती है ना। तो तीन चीज़ों से हम एक साथ बच जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ही आपके साथ दिन भर मेहनत करता हूँ, है ना, और मैं ऐसे ही पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? तो मेरे सुखी होने के लिए ये करना मेरी ज़रूरत है, मेरी ग्रोथ के लिए ये करना मेरी ज़रूरत है, ये मेरे लिए मेरी साधना है। तो इसलिए किसी के ऊपर एहसान नहीं है, इसलिए ज़बरदस्ती का फिर अहंकार ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसमें कोई शंका नहीं है कि इन प्रयासों के कारण आज हजारों पेयर्स ऐसे होंगे जो शिविर में नहीं आए होते, तो हो सकता है वो आज पेयर्स ना होते। कितने परिवारों की सुख शांति इससे सुनिश्चित होती है। तो आदरणीय नागराज जी के माध्यम से एक ऐसा अनुसंधान हो गया, और हमको उस अनुसंधान का फ़ायदा मिलने की, हम उस काल में पैदा हुए, उनके टच में आए, टिक भी पाए, क्योंकि ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या है जो टच में आए और टिक नहीं पाए, ऐसी भी संख्या बहुत बड़ी है। हम टच में भी आए, ये भी सौभाग्य था, हम टिक पाए, ये भी सौभाग्य था। उसका लाभ हमारी ज़िंदगी में हमको मिला, हमारे परिवार में मिला, हजारों परिवार को मिला, और इससे हमारी कोई ग्रोथ हो रही है। तो इसमें बहुत एक सहज रूप में ये निकल के आ गया
कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ परिवार के लिए करता हूँ, तो परिवार के लिए अपने परिवार के लिए कुछ करना भी मेरे सुख के लिए मेरी आवश्यकता है, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ तो मेरे को अपराध बोध होता है। तो जिस परिवार को मैंने स्वीकारा है, जिस गांव को मैंने स्वीकारा है, जिस देश को मैंने स्वीकारा है, उसके साथ मेरा कोई अपनापन है, इसलिए आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरे सुखी होने के लिए करता हूँ और मेरी ग्रोथ के लिए करता हूँ। इसलिए इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, इसलिए इसमें कोई अति अपेक्षा की बात नहीं है। जब किया ही नहीं है तो फिर अपेक्षा भी क्या है, और जब अति अपेक्षा नहीं है तो फिर प्रतिक्रिया भी क्या है। हम सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, आराम में आ जाते हैं। कितना बढ़िया। नहीं तो मैंने इतना किया, मैंने उतना किया और वापस कुछ नहीं मिला, और रोना गाना और अपना बहुत झंझट। तो 3 बातों से मुक्ति मिली। हाँ जी बोलिए। एक तो अहंकार से मुक्ति मिली, नंबर 2 अति अपेक्षा से मुक्ति मिली, अति अपेक्षा के साथ में प्रतिक्रिया से मुक्ति मिली। 3 काम एक साथ हुए। आप लगातार असहमत होने के मोड में बने रहें, आप सहमत होने की कोशिश ना करें। जी बोलिए। माइक है। सर जैसे आप यहाँ जो भी कार्य कर रहे हैं सर, तो आपका तो अपेक्षा होगा कि हम लोग जरूर सीखें इसको, ये भी तो सीखें, ऐसी अपेक्षा है। जी सर। वो अपेक्षा मर नहीं सकती। जी सर। लेकिन आप स्लो चलते हो, तेज चलते हो, इससे स्वीकार हो जाता है कि प्रक्रिया ही ऐसी है। अच्छा। कौन आदमी है जो समझ के सुखी होना नहीं चाहेगा? सभी होना चाहेंगे, अब इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति समझेगा तो अपनी पात्रता अनुसार समझेगा, अपनी परिस्थिति और पात्रता अनुसार समझेगा। तो जो भी लोग चल रहे हैं, ये एक पेड़ में जितने फल लगते हैं या सारे के सारे बीज बनते हैं। जी। तो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था ही है कि बहुत सारे लोग सुनेंगे, उसमें से कुछ लोग ध्यान देंगे, कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो सही है। फिर ये जो बचे हुए हैं ये भी फिर आगे सुनेंगे, यही प्रक्रिया। तो जब आपको प्रक्रिया समझ में आ जाती है तो आप अति अपेक्षा नहीं करते हैं, आप सरल होते हैं, आराम में आ जाते हैं। जी सही बात। जब शुरू में गाड़ी चलाने नहीं आती ना तो बहुत दम लगाना पड़ता है। जी। और शुरू में जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती ना, वो ऐसी गाड़ी चलाता है कि बाजू वाला भी फर्श दबाते रहता है। सही बात। 2 लोग मेहनत कर रहे होते, जब गाड़ी चलानी आ जाती है दोनों आराम में रहते। बस गाड़ी चलाने आने तक श्रम लगता है। सही है। ठीक है। मैं ही ये पहले मैं एक वर्कशॉप करके भी मेरे को थकान होती थी। अभी मैं लगभग 1 दिन का भी गैप नहीं होता है, नॉन स्टॉप 5-5 वर्कशॉप कर लेता हूँ। कभी कभी सेट हो जाती हैं आगे पीछे, तो डेट भी आगे पीछे नहीं कर सकते, और बीच में कोई गैप रहता है 2-4 दिन का, कोई और बीच में आके फंस जाती है। लेकिन अब मैं ही पाता हूँ कि मेरे को कोई मेहनत जैसा वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था। तो जिस चीज पे हमारा कमांड आ जाता है, सूत्र है समस्त श्रम विश्राम के लिए है। समस्त श्रम विश्राम के लिए है, समाधान ही विश्राम है। समाधान ही विश्राम है। समस्त श्रम विश्राम के लिए है, समाधान ही विश्राम है। बढ़िया, आगे चलें, आगे चलिए। अब देखिए, यदि ये बात अपने को ध्यान में आ गई कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरे सुखी होने के लिए करता हूँ, मेरी समझ के आधार पर मेरा सुख का विस्तार इतना हो सकता है कि उसमें पूरी धरती समा जाए, और मेरे नासमझ होने के कारण मेरा सुख ऐसा हो सकता है कि उसमें कई जिंदगियां बर्बाद हो जाए। 2 आदमी के सुखी, दोनों ही सुखी होने के लिए कर रहे हैं, है ना। बहुत खराब घटनाओं में, चाहे रेप की घटनाएं हैं, चाहे डकैती की, चोरी की, ईर्ष्या की, द्वेष की, तो हमने प्यार किया तो सुखी होने के लिए, युद्ध किया तो सुखी होने के लिए।
एक चीज़ हमारे भीतर की भड़ास है, युद्ध हमारे भीतर की भड़ास है, आओ चुगली चुगली खेलें। क्यों करते? सुखी होने के लिए। क्या सुखी होने के लिए? अपने भीतर में कुछ अटक गया है, उसको जब तक वॉमिटिंग नहीं कर देते हैं तब तक थोड़ा आराम नहीं लगता है। शरीर में कुछ ऐसा खा लिया तो वो शरीर बाहर फेंक ही देता है ना, वॉमिट से फेंके या पेट साफ हो जाए। उसी तरह से ऐसा कुछ विचार हमारे भीतर आ गया है जो पच नहीं रहा है, तो उसको चुगली करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए, तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। यदि ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब हम एक दूसरे के जो रोज़मर्रा के बिहेवियर हैं उनको देख सकते हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा क्लास में पढ़ता नहीं है, तो टीचर और पेरेंट्स उसके साथ में क्या करते हैं? तो टीचर्स और पेरेंट्स उसके साथ में है ना खराब कमेंट करना, बॉडी लैंग्वेज का बदल जाना, ऊंची आवाज़ में बात करना और आवश्यकता अनुसार हाथ पैर भी चला देना, सब तरह के काम होते हैं। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब मैं ये मानता हूँ, देखो एक व्यक्ति हमारे घर में मेंटली रिटार्डेड है तो हम उससे ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो IIT क्रैक करेगा, उससे तो ये अपेक्षा नहीं करते। हमारे घर में 6 महीने का बच्चा है, उसने बिस्तर पे पेशाब कर दिया तो हम उसको थप्पड़ नहीं मार देते, क्योंकि हमको पता है कि उसकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उसको कोई चीज़ का संवेदना का पता अभी उसको नहीं चलता है। तो इसका मतलब है कि जिससे हमको ये अपेक्षा ही नहीं है कि वो ऐसा आचरण करेगा, उसके वैसा आचरण करने से हम परेशान नहीं होते। इसका मतलब हम गुस्सा किस पे कर रहे हैं? जिससे हमको अपेक्षा है। तो इसका मतलब है कि हमारे घर में एक बच्चा है, उसका हाथ पैर आँख नाक कान सही है, चूँकि हम मानव को शरीर मानते हैं इसलिए अपने बच्चे को शरीर के रूप में पूरा है ऐसा मानते हैं। मन की हमारी समझ नहीं है, इसलिए शरीर पूरा होने से हम ये अपेक्षा कर लेते हैं कि बेटा जब तक IAS बन नहीं जाए टेबल से उठना नहीं। और मैक्सिमम घरों में पति पत्नी के झगड़े बच्चों की पढ़ाई को लेके होते। तो ये जो सारी कहानी है, ये सारी कहानी का एक ही मतलब है, आपने बच्चे के शरीर को देखा, शरीर को देख के पाया कि बच्चा तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है तो उसको तो पढ़ने में अच्छा होना ही चाहिए, और पढ़ाई के बिना तो आजकल गुजारा नहीं है। अब आप उसके पीछे डंडा लेके पड़ गए। पढ़ने वाला शरीर है कि पढ़ने वाला मन है? पढ़ने वाला शरीर नहीं है, पढ़ने वाला मन है। मन की स्थिति आपने देखी नहीं, समझी नहीं। तो देखिए आज के परिवेश में जब तक बच्चा कॉलेज में पढ़ता है सबसे अधिक सम्मान किस बात का मिलता है? ज़्यादा मार्क्स लाने का। तो कौन सम्मान पाना नहीं चाहता? इसलिए बाई लॉजिक कौन पढ़ना नहीं चाहेगा? तो लॉजिक ये कहता है यदि पढ़ाई के आधार पर सबसे अधिक सम्मान मिलता है तो हर बच्चा पढ़ना ही चाहेगा, क्योंकि हर बच्चा सम्मानित होना चाहता है। उसके बावजूद भी आपका बच्चा नहीं पढ़ता है। तो क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, तो उस बच्चे के लिए पढ़ाई सुखदायी प्रोसेस नहीं है, सुखदायी क्रिया नहीं है। तो यदि मेरे को माँ बाप और टीचर होने के नाते इस बात पे स्वीकार हो जाएगा कि मेरे बच्चे के लिए पढ़ना सुखदायी क्रिया नहीं है, तो संवाद जारी रहेगा। सुखदायी कैसे होगा इसके लिए काम करेंगे। और सारे ही टॉपर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, और जो टॉपर बन गए उन्होंने भी पहाड़ नहीं तोड़ दिया। और क्या, क्यों इतना परेशान किया जाए? देखिए जनरल सर्वे ये कहता है कि इस पढ़ाई कितने बच्चे किसी भी क्लासरूम में बहुत स्वेच्छा से पढ़ते हैं? कितने बच्चे किसी भी क्लासरूम में टॉप करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बस उनको मज़ा आता है इसलिए पढ़ते हैं? कितने % बच्चे? 0%। तो मुश्किल से मेरे को लग रहा है कि 1-2% बच्चे मिल जाएंगे, है ना? 5% बच्चे मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे।
तो इसका मतलब है कि ये कंटेंट ही, जैसे अभी ये शिविर चल रहा है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो आए गए थे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाए गए थे। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। कुछ बच्चे हैं, उनको उनके माँ बाप पकड़ के ले आए, कुछ पति अपनी पत्नियों को पकड़ के ले आए, कुछ पत्नियां पति को पकड़ के ले आई, कोई प्रिंसिपल अपने टीचर को पकड़ के ले आए होंगे। हाँ, अब नहीं लग रहा है। और लास्ट दिन आप उनको धन्यवाद दोगे, अगली बार कब ले जाओगे। माइक माइक हाँ जी, माइक, हाथ उठाइए। हेलो, मुझे यहाँ आना था सर, पर क्या होता है एक्चुअली इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। जस्ट मुझे रिलैक्स होना था, मेंटली बहुत स्ट्रेस था, रिलैक्स होना था, उसी के लिए आई सर। सच्ची में बोल रही हूँ, मुझे आना, और आने के बाद सर मैं हैंड्स ऑफ करती हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। आज सेकेंड डे है तो मैं बता नहीं सकती हूँ सर, अच्छा लग रहा है मुझे। मैं तो क्या अच्छा लग रहा है? आपको सुनना सर, आपको सुनना, सबके व्यूज सुनना, ये कम्युनिकेशन, ये जो भी हम सीख रहे हैं सर, एक्चुअली रियलिटी क्या है और क्या जी रहे हैं अभी तक वो समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने पहला शिविर किया था तो मैं खुशी के मारे 3 दिन सो नहीं पाया, क्योंकि मैं तो जिंदगी की कीमत चुका के आया था। तो जिंदगी इतनी सरल हो सकती है, सहज हो सकती है, इतना हंसते खेलते उसको पाया जा सकता है, समस्याओं से उभरा जा सकता है और बहुत सार्थक होके जिया जा सकता है, उपयोगी होके जिया जा सकता है। ऐसा पहली बार ध्यान में आया, क्योंकि उसके पहले इतने उठापटक किए थे ज़िंदगी में जिसका हिसाब नहीं। तो बढ़िया। तो इसका मतलब है यदि अपने को ये ध्यान चला जाता है कि शरीर तो ठीक है, लेकिन पढ़ना, आदमी कुछ भी काम करता है तो मन से ही करता है और हम मन को नहीं समझते। जैसे कुछ बच्चों को काम बोलने से तुरंत करने की हैबिट है, कुछ को काम करने बोलने के उनका मन जब आएगा कुछ देर बाद तब करेगा, और आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हो, मैंने बोल दिया तो उठा नहीं अभी तक। आपको लगता है बच्चा ऑन एंड ऑफ की मशीन है। काम भी क्या करना है वो भी बताओगे, कैसे करना है वो भी बताओगे, कब करना है वो भी बताओगे, सारा आप ही बता दोगे। सामने वाले के पास कोई लिबर्टी नहीं है, तो सामने वाला इसका विरोध करता है। उसके विरोध का एक तरीका है कि जब कहोगे तब तो नहीं करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा। कितने लोग सहमत हैं? देखो, मैं आप एक महिला शिविर में बोली, आपको हमारे घर की बात कैसे पता चली? एक बात है सर। हेलो हेलो, सेम यही बच्चों के बारे में ना। हाँ, माइक दो। अपेक्षा अपने बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? जैसे वो पढ़ाई नहीं करता तो हम बोलते उसे पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, नहीं करता। जैसे आपने बताया कि जब उसको अच्छा लगेगा। मैक्सिमम बच्चों के पढ़ाई में खराब होने का मतलब उनकी माएँ हैं। जैसे कोई चीज होती है ना, दुख, आप इतनी बार उसको पढ़ाई के लिए, बच्चा ना एक बार तो स्कूल जाता है, फिर वो कोचिंग जाता है, फिर वो घर में आता है, कम से कम माँ पूछेगी तुम कैसे हो। माँ पूछती है होमवर्क हो गया, तो माँ में भी टीचर की आत्मा आ गई। तो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम ने बच्चे से उसकी माँ भी छीन ली। और एक बात है सर, भैया, यदि माँ बाप को पता चले इस माने जो पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद जॉब नहीं मिलेगी तो कौन माँ बाप पढ़ाना चाहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
तो देखो इसका यही मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसे रास्ते नहीं हैं कि हम सारी बातें कर सकें, समझ सकें कौन अपने बच्चों को दुख देना चाहता है, कौन बच्चे अपने माँ बाप को दुख देना चाहते हैं, कौन पत्नी अपने पति को दुख देना चाहती है। शिक्षा प्राप्त करके जो यही हाल होगा, नहीं चाहती ना। कौन पति अपनी पत्नियों को दुख देना चाहते हैं, कोई किसी को दुख देना नहीं चाहता है ना। लेकिन इसका इतना ही मतलब है कि मैं कुछ ऐसा करता हूं जिसकी वजह से आप दुखी। जैसे अब ये समझ में आता है कि बच्चा नहीं पढ़ता है तो इसका मतलब पढ़ाई उसके लिए सुखदायी क्रिया नहीं है। मैं भी वो करना नहीं चाहता जो मेरे लिए सुखदायी क्रिया ना हो, तो बच्चा उसी काम को करता है। लेकिन हमने मान रखा है कि पढ़ोगे नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे, और पढ़ाई 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 इतनी बार बोल बोल के उसको लगता है ये पढ़ाई ही मेरी सौतन है। इसी कारण मेरे को बार बार डांट पड़ती है। तो पढ़ाई से बच्चों की अरुचि हो जाती है। जो चीज़ें, जो शब्द उसको दुख देते हैं उस चीज़ के प्रति उसका फिर रुझान कम हो जाता है। तो हम अपनी आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा के कारण, असुरक्षा अभी जनरल महिलाओं में पुरुष की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि घर से बाहर निकलने के ऑप्शन पुरुष को पहले मिले, कमाने खाने के ऑप्शन पुरुष को पहले मिले, बाहर से मान सम्मान। तो यदि अभी परंपरागत शादी को देखोगे तो महिला फाइनेंशियली भी पुरुष पर निर्भर थी, सम्मान के लिए भी पुरुष पर निर्भर थी, सुख के लिए भी पुरुष पर निर्भर थी। उसके भीतर असुरक्षा ज़्यादा थी। ये जो असुरक्षा है फिर उसको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ जो हुआ मेरे बच्चे के साथ ना हो, तो उसको लगता है कि बस तू पढ़ ले, तू किसी के नियंत्रण में ना रहे। तो धीरे से वो सब हमारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन अब इससे ये पता चल गया कि यदि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसका पढ़ना उसके लिए सुखदायी नहीं है, तो सुखदायी कैसे बनेगा? फिर मैं प्रतिक्रिया करूँगा कि सही भाव से व्यक्त होऊंगा, रिएक्ट करूँगा कि रिस्पॉन्ड करूँगा। सही भाव से व्यक्त होऊंगा तो उसकी पढ़ाई में रुचि कैसे बने, उसके लिए टीचर बदला जाए, स्कूल बदला जाए, हम मेहनत करें, क्या करें। और जी ठीक है, हर बच्चा कोई टॉपर बनने के लिए नहीं पढ़ रहा होता है, मीडियोकर भी है तो मेरे को स्वीकार है, कोई बात नहीं। फिर बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। उसकी रुचि कोई और क्षेत्र में होगी, वो उसमें डेवलप हो जाए, फिर हम उस पर भी ध्यान देंगे। पढ़ाई में रुचि नहीं है तो प्राइवेट पढ़ाई कर ले, साथ में कोई दूसरा कोर्स कर ले जिसमें तेरी रुचि है। फिर बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे। संवाद करेंगे तो बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे। और बच्चों को हमने, बच्चों के साथ जो हमारा तालमेल नहीं बैठा है, जो उसको हमने बार बार ये घोषित किया है कि तुम नालायक हो, तुम काम के नहीं हो, तुम जिम्मेदार नहीं हो, उसकी वजह से उसमें खराबियां ज़्यादा पैदा हुई। यदि उसको अप्रिशिएट किया गया होता तो कोई और जगह में, फिर हमारे पास भी ऑप्शंस नहीं है। एक बच्चे के लिए समाज की तैयारी की ज़रूरत है, अकेले माँ बाप सब कुछ कर डालेंगे ऐसी नहीं है। तो कोई ये समर कोर्स पहले नहीं चला करते थे हमारे बचपन में, है ना, ये हाँ समर कैंप वगैरह, ठीक है। तो उस समय में दो महीने बच्चा गुल्ली डंडा ही बजाते थे। वो गांव में चले गए, मामा के यहाँ चले गए, चाचा के यहाँ चले गए और कहीं और चले गए, और दोपहरी में ऐसे घूम फिर के टाइम पास किए। धीरे धीरे हम समाज ने मिलकर तैयारी किया है, तो अब बहुत सारे उपयोगी कोर्स बहुत सारे बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो धीरे धीरे कल और बेहतर व्यवस्था हो गई, ऐसी बात। तो क्या निकला इससे? एक बार ये स्वीकार हो जाए, क्या अंतर हुआ? हम जिंदा रहने के धरातल पर हम मानव को शरीर मानते हैं, खुद को भी शरीर मानते हैं। सामने वाले का शरीर ठीक है, इसका मतलब उसको 99% लाना चाहिए। जबकि पढ़ाई करने वाला शरीर है कि मन है? शरीर तो स्वस्थ है पर मन स्वस्थ नहीं है। मन स्वस्थ कैसे होगा, ये संज्ञानशीलता का काम है। संज्ञानशीलता की आपकी योग्यता नहीं है, इसलिए आप प्रतिक्रिया करते हो, गाली देते हो, मारपीट करते हो। समझ में आया? बोलिए, क्या समझ में आया? बोलो शिल्पा बेन, समझ में आया? समझ में आया? हाँ, रिपीट करूं? मैं क्यों करूं, आप करो। भैया प्रश्न है। हाँ जी। जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है। हाँ। पापा भी बाहर जा रहे हैं, मम्मी भी बाहर जा रही है, काम कर रहे हैं, घर में बच्चों के लिए समय कम हो गया है, साथ में बिताने का, कम्युनिकेशन कम हो गया है। तो ऐसे इसमें आजकल कॉमनली ये देखा जाता है कि बच्चे एक शब्द यूज़ करते हैं, बोर। हाँ। मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ?
ठीक तो हर चीज़ के लिए एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ाव ज़्यादा हो गया है बच्चों का, कि अगर मुझे मतलब 24 घंटे शी शुड बी एंटरटेन्ड, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है, तो ही ये बोर्डम जाएगा। देखिए ये बहुत पॉजिटिव बात है कि बच्चे बोर होते हैं। कैसे? हम अपने बचपन में कभी बोर नहीं हुए, क्योंकि हमारे में वो मैच्योरिटी नहीं थी। जिन चीज़ों से हम खुश हो लेते थे, अब बच्चा उनसे खुश नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब वो छोटी एज में मैच्योर हो गया है, अब उसको कुछ और की तलाश है। हमारा ये एजुकेशन का कंटेंट भी उसका मन भरने के लायक पर्याप्त नहीं है। तो एक बच्चे की क्रिएटिविटी किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे, ऐसा हमने मैकेनिज्म ही नहीं बनाया है कि हमको बच्चा ही समझ में नहीं आया है, हमको मानव ही समझ में नहीं आया, हमको शरीर ही समझ में आया है। तो बच्चे की क्रिएटिविटी, ये पूरा एग्जिस्टेंस अपने आप में क्रिएशन है और मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो जब तक हर मानव क्रिएशन में नहीं लगेगा, तब तक वो खुद में तृप्ति नहीं पाएगा। सूत्र है, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। माँ बाप ने अपना महत्व किसी भौतिक धरातल पे पहचान लिया है, तो हम ज़्यादा पैसे कमा के ही खुश होना चाहते हैं, हम ज़्यादा पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं और बच्चों को भी इतना ही तैयार कर रहे हैं कि तुम भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए योग्य कैसे बनो। तो बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन है, बच्चे एटीएम मशीन बन जाएं, ये माँ बाप की सफलता है। और बाद में दोनों को रोना गाना है, यही होना है, क्योंकि ज़िंदगी तो नहीं मिली। तो और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के नाम पे एक फिल्म बना दी जिसमें कि खा पी के ही खुश होते हैं। कैसे भी बुद्धू बनाते रहते हैं भाई। सब बकवास। तो उसमें काम की चीज कुछ नहीं मिली। तो सार बात यह है कि हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हम लोगों ने स्वयं को शरीर माना है, इसलिए सारे ही बिजी हैं, मतलब सारे ही पैसा कमाने में बिजी हैं और कोई काम में बिजी नहीं है। बस सबका एक सूत्री कार्यक्रम है, पैसा किधर से आएगा, क्योंकि हमने पैसे को सब कुछ माना है। इसलिए हमने जिंदा रहने को जीना माना है, संवेदनशीलता को जिंदा रहना को ही हमने जीना माना। जिंदगी समझ में आएगी, भाव और विचार की दुनिया समझ में आएगी, तो भाव और विचार कैसे तृप्त होता है ये दुनिया खुलेगी। तो माँ बाप भी और पूरा परिवार भी अपने जिंदा रहने के साथ साथ अपने जिंदा भी क्यों रहना है ये कहाँ तय हुआ। तो जीने की आरजू में जिंदा हैं, जीने के लिए जिंदा है, जीने का स्वरूप सामने आएगा तो हमारा पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव जीने के स्वरूप में समर्पित होगा। तो बच्चों के लिए जीने के अवसर खुलेंगे। बढ़िया। तो बच्चों का बोर होना बहुत सुखद स्थिति है कि बच्चे जो उनको दिया जा रहा है उससे बड़े हो गए हैं। आज आप यहाँ शिविर में आओ, हम लोग बचपन में ना कंचे खेलते थे, क्या बोलते थे उसको, कंचे थे, कंचे खेलते थे। अब आप शिविर करने आओ, सबको 10-10 कंचे पकड़ा दें, खेल लो, अब चलेगा? अब नहीं चलेगा। एक समय था जब चल गया। तो इसका मतलब है कि हम बड़े हो गए हैं। तो बच्चों का बोर होना बहुत सकारात्मक घटना है कि बच्चे बड़े हो गए, हमने जो मैकेनिज्म उनको दिए हैं वो छोटे पड़ गए। आजकल जवान बच्चे कोई कोर्स करते हैं, ये कोर्स किया 2 महीने करके छोड़ दिया, वो कोर्स किया 2 महीने करके छोड़ दिया, और माँ बाप इससे बहुत परेशान होते हैं। ये पॉजिटिव सिम्टम है। पहले के बच्चों में ज़्यादा अकल वकल होती नहीं थी, जहाँ डाल दिया वहाँ पड़े रहते थे। आपको अपने पैसे खराब होने की चिंता है, उसकी वो भी जब 3 महीने कहीं कोर्स करके छोड़ता है उसको भी दुख होता होगा ना। आपको अपने पैसे की चिंता है, उसकी जिंदगी की चिंता नहीं। तो हम ये मान ही रहे हैं कि बच्चा जिम्मेदार है। बच्चा गैर जिम्मेदार है, वो कुछ भी करता रहता है। उसने 3 महीने कहीं लगाया, उसके बाद उसने छोड़ दिया।
हमको तो उसको बहुत सपोर्ट में खड़े रहने की जरूरत है कि बेटा क्यों छोड़ दिया। हर चीज पे डांट डपट समझने समझाने की बजाय समझने की आवश्यकता है सामने वाले की मनस्थिति को। यदि सामने वाले की मनस्थिति को समझने का काम करेंगे तो रास्ते निकल आएंगे, संवाद होगा तो रास्ते निकल आएंगे। बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे को ये स्वीकार हो जाता है कि फिर मेरे पिताजी क्या कर रहे, पिताजी भी ऊंची आवाज में बात करते रहते हैं या पिताजी डांटते रहते हैं, तो समझ में आता है कि इनकी कंडीशनिंग ऐसी है। बेटा नहीं पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने में रुचि नहीं है, पत्नी इरिटेट हो रही है, इसका मतलब उसकी जिंदगी में कोई दुख है, संवाद की जरूरत है। तो बेसिकली हम सोच रहे हैं फिजिकल चीज़ों को, चल आइसक्रीम खा लेंगे, चल एक साड़ी दिला देता हूँ, चल कहीं घूम के आ जाते हैं। अरे वो दुख नहीं था, ये साड़ी आइसक्रीम तो उसके घर में पहले से था, तुम्हारे घर में साड़ी आइसक्रीम के लिए थोड़ी आई थी। तो हमको भी ना मानव की समझ नहीं है, हमको मानव की समझ नहीं है। हमने जिंदा रहने को जीना माना है। भौतिक वस्तुओं से हम भी खुश होते हैं, सामने वाला भी भौतिक वस्तुओं से खुश होगा ऐसा ही मानते हैं, जबकि उसका मन खुश नहीं है, उसके मन में कोई अतृप्ति है। उसकी उस अतृप्ति को दूर करने के लिए क्या करें? उससे संवाद करें, उसके मन की पूछें, वो क्या सोच रहा है, किस मनस्थिति से गुजर रहा है, वो आपसे शेयर कर पाए, ऐसी बात। तो शरीर का स्वस्थ होना मन का स्वस्थ होना नहीं है। शरीर बहुत स्वस्थ हो सकता है, मन बहुत बीमार हो सकता है, और मन बहुत स्वस्थ हो सकता है, शरीर बहुत बीमार भी हो सकता है। दो अलग अलग चीजें। तो जब मैं ऐसा मानता हूं तो मैं सामने वाले से संवाद करता हूं। तो कम से कम यदि मेरे को ये ध्यान में आ गया कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। यदि बच्चा नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब उसके लिए पढ़ना सुखदायी नहीं है। यदि बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है तो इसका मतलब उसके लिए मानना सुखदायी नहीं है। यदि मेरे कहने से काम नहीं कर रहा है इसका मतलब मेरे प्रति उसके भीतर सम्मान नहीं है, या उसको समझने की जरूरत है कि उसके पीछे कोई उसका लॉजिक है जिसको मैं नहीं समझ रहा हूं। अक्सर संवादहीनता के कारण, एक दूसरे को ना समझने के कारण हम अपनी तरफ से कोई कल्पनाएं कर लेते हैं और अपनी तरफ से मान लेते हैं इसकी तो आदत ही खराब है, ये तो सुनता नहीं है, बिगड़ गया है, और वगैरह 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 प्रतिक्रिया में चले जाते हैं। एक बात हो गई। तो ये एक निष्कर्ष आ गया। क्या निष्कर्ष आ गया? यदि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है तो हम एक दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत है तो संवाद बन जाता है, संवाद बन जाता है तो रास्ता निकल आता है। ये एक लाइन हो गई। अब ये तो प्रैक्टिकल है, अब तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ठीक हो गया? आगे चले। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि जैसे हमने दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों के साथ काफ़ी काम किया, तो प्रिंसिपल्स टीचर्स लगातार वर्कशॉप के लिए आते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स को लगता था कि वो प्रिंसिपल मेरे को ही दुख देना चाहता है। प्रिंसिपल और टीचर का भी पति पत्नी टाइप रिश्ता है। हाँ जी, थोड़ा एसी कम है, थोड़ा एसी बढ़वाया जाए 1 पॉइंट। नहीं? हाँ, कुछ लोग ऐसे ऐसे हवा करते नजर आ रहे हैं, कोई टेंशन में तो नहीं। हाँ जी, फैन हल्के चलवा दो तो हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, 2 मिनट बस, फिर ब्रेक करते। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि मेरे को, हाँ जी ध्यान से सुनिए, यदि मेरे को लगता है कि सामने वाला मेरे को दुखी करने के लिए कुछ कर रहा होता है तो मैं उसमें रिएक्ट करता हूं बहुत तेज। यदि मेरे को लगता है कि सामने वाला कुछ कर रहा है, मेरे को दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है, तो मेरा संवाद मैं स्वभाव गति में बना रहता हूं, मैं उस घटना को हैंडल कर सकता हूं।
देखो, दो घटनाएं कहता हूँ। प्रिंसिपल आपको कोई काम दे देता है, पापा आपको कोई काम दे देते हैं, पति आपसे कोई अपेक्षा करते हैं। यदि आपको लगता है कि ये सामने वाला मेरे को दुखी करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो आप क्या करोगे? रिएक्ट करेंगे। यदि आपको लगता है कि सामने वाले के ऊपर भी ये प्रेशर है, वो कोई टाउन बाउंड में बंधा हुआ है, उसकी वजह से वो मुझ पे ही भरोसा कर सकता है, क्योंकि वो घर में रहते ना 3 बहुओं में से एक बहू, बस फिर सारा काम उसी बहू को मिलता है ना। इसका मतलब है कि फिर सम्मान भी उसी को मिलता है। जो जरा चिल्ला देता है, कुछ जोर से बोल देता है, तो उसको फिर काम देना भी बंद कर देते हैं। वो काम उसको नहीं मिलता है, पर सम्मान भी उसको नहीं मिलता है, प्यार भी उसको नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही जैसे घर में बच्चा देर से उठता है, तो क्या बच्चा ये सोच के सोता है कि कल देर से उठूंगा और मम्मी पापा परेशान होंगे और मजा आएगी? ऐसा वो नहीं सोचता है। अब देर से सोता है तो देर से उठता है। फिर आप क्या क्या करते हो? दरवाजे में लात मार के आ जाते हो, किचन में बर्तन गिरा देते हो, चादर खींच के आ जाते हो, और क्या करते हो? फैन बंद कर देते हो, पानी गिरा देते हो, ऊपर पानी फेंक देते हैं, मुंह पे पानी फेंक देते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं। देख लो क्रिएटिविटी। आप बच्चे के कारण दुखी हो रहे हैं कि अपनी कंडीशनिंग के कारण दुखी हो रहे हैं कि उसको जल्दी उठना चाहिए? तो बस इतना देख लीजिए। इतना ध्यान जाते ही मैं बच्चे के कारण दुखी नहीं हो रहा हूं, मैं अपनी कंडीशनिंग के कारण दुखी हो रहा हूं। अरे देर से उठेगा, देर से खा लेगा। आपको नहीं खाना गर्म करना है, उसमें हॉट पॉट में डाल के कुछ रख दो। आपने उसको वैसे ही इतना गर्म कर दिया। ये न्याय नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी उटपटांग हरकतें हम करते रहते हैं, उसको प्यार मानते रहते हैं। इसलिए सारे बच्चे किसी भी तरह से घर छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। सारे बच्चे अपने माँ बापों से दूर जाके जिंदगी पाना चाहते हैं, क्योंकि माँ बापों ने जिंदगी छीन ली है। दिल्ली में क्लास 6 की बच्ची कहती है, मामा 10 दिन के लिए कहीं चली जाओ, मैं जीना चाहती। बच्चे कहते हैं हमने माँ बाप के लिए बच्चों के लिए सब कुछ लगा दिया। बच्चे कहते हैं हम दुखी इन्हीं के कारण हैं। तो ये कैसे चलेगा? तो कहीं तो गड़बड़ है, समझने की जरूरत है। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सर फिर सही आदतें कैसे लगाई जाए? चाय के बाद। चाय के, ओके, धन्यवाद।